ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी नीति नाम गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम सद्देव गुरु महाराज की जो प्रणाम मंत्र है, इस प्रणाम मंत्र को इतना ही ऊर्जावान मंत्र, जितना बार मैं इसको गाता हूं उतना ही आनंद से पुलकित। तत्पश्चात मन में ही भावना प्राण आछे जार प्रचार का रुषार। तो चलिए, हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति कीर्तन, तो मैं लाइव में नहीं आ पा रहे थे 2-3 दिन से, ये चैतन्य चरितामृत के लिए मैं लगभग 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया मैं लाइव नहीं आया हूँ। कल एक कीर्तन समागम में थे तो कल लाइव में थे, और आज घर एक मंदिर जो हमारा नित्य नैमित्य 2 घंटे का कीर्तन की सेवा है, उस सेवा में आप सबका माध्यम से पूरा जगत को, विश्व को शांति की वार्ता देते हुए गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना, जो चैतन्य चरितामृत का धर्म है या गौड़िया वैष्णव जनों की ये एक अंग है। प्रचार गौरांग महाप्रभु की वाणी के माध्यम से और उनके परिकर जो भी शिक्षा हमारे परंपरा देते हैं, उस शिक्षा के माध्यम से गौड़िया वैष्णव के लिए प्रचार उनका एक अंग है। तो चलिए, वृंदावन गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से ब्रज में वास और ब्रज में कीर्तन की सेवा को बरकरार करते हुए आज श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का हम लोग सुन रहे हैं। श्लोक नंबर 63 तक सुने, 62 तक सुने थे, तो हम लोग आज 62 से ही शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ी देर हम लोग कीर्तन करेंगे। तो आज घर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं। हैदराबाद से संजय, श्रीमान संजय, केसी संजय जी, मैं संजय प्रभु को हरिनाम के कीर्तन के माध्यम से विश्व को शांति और प्रचार करने में जो प्रोत्साहित उन्हें प्रेरित किए, मुझे प्रेरित किए हैं, मैं हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हुए
और हम लोग सबसे पहले थोड़ी देर कीर्तन सुनेंगे, उसका पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो आज एक राग भूपाली के अंदर गुरु प्रणाम मंत्र को मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ही बचपन में लगभग हम 10-11 साल की उम्र में ये भजन ये सीखा था। तो यदि कोई दोष त्रुटि हो जाए क्षमा कीजिएगा। मैं इस तिताल की जगह कहरवा में लिया हूं इसको। चतुर श्री गुरु चरणा, नमन करा चतुर श्री गुरु चरणा, तन मन नीरमल कर भव करना, नमन कर चतुर श्री गुरु शरणा। नमन करता हूं मैं श्री गुरु, मेरे जो अति सुंदर निष्ठावान गुरु और समाज में जो भक्ति मार्ग के अनुकूल परिस्थिति को समझ सकते हैं अथवा जो भजन करने की जो रास्ता है वो किस तरीके से दिन प्रतिदिन अग्रसर हो, नमन करूं मैं श्री गुरु शरणा, नमन करूं श्री गुरु शरणा, तन मन नीरमल कर भव करना, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणा, जोई जोई धावत जोई जोई धावत शुभ फल भावत, जन्म मरण दुख शबरश करना, जन्म मरण दुख शबरश करना, नमन करूं मैं श्री गुरु शरणा, नमन करूं। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन जा रहा है और गुरु महाराज के आदेश को मान रहा हूं, जोई जोई धावत शुभ फल पावत, जन्म मरण दुख शबरश करना, नमन करूं मैं श्री गुरु चरणा। परम श्रद्धेय गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु परंपरा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है
सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम तथा हर्ष और उल्लास के साथ मेरे श्रोता मंडली को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम के साथ। तो चलिए चैतन्य चरितामृत से पूर्व थोड़ा कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर श्रीवास आंगन में प्रवेश करते हैं और वहां की जो मिट्टी है, धूल है, अपना मस्तक पर धारण करके शरीर पर लेपन करके जय राधा पुलकित होकर के भगवान के आगे यही निवेदन करते हैं, विश्व की शांति के लिए गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना एकमात्र ध्येय है। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदा नंदन यशोदा यशोदा नंदन ब्रज जनी राजन यशोदा नंदन यशोदा 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 नंदन ब्रज जनी राजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा राधा जय राधा 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
গৌর ভক্ত বীর। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসাদী গৌর ভক্ত। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करते हैं। चैतन्य चरितामृत में हम लोग सुन रहे हैं मध्य लीला, जहां गौरांग महाप्रभु को सर्वभौम भट्टाचार्य ने दावत दिया है, निमंत्रण किया है, और किस तरीके से भोजन पा रहे हैं वो इस लीला में सुनेंगे। तो चलिए सब मिलकर के चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करते हैं। অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি সকলে ভজনে, দেখিয়া সংশয় হইল কিছু चमत्कार मने। जब उन्होंने देखा कि सारे बर्तन अब भी चावल तथा तरकारी से भरे हैं, तो उनके मन में कुछ संदेह हुआ और वे अचंभित हुए। इनका यदि जानना है तो आपको मेरा पिछला एपिसोड सुनना पड़ेगा, तभी आप, नहीं तो थोड़ा देर सुनिए, स्वयं को पता लग जाएगा किसको आनंदित। ईशाने बोलैया पुनः स्थान ले पाइल, पुनरूपी गोपाल के अन्न समर्पिल। इस तरह आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपने नौकर ईशान को बुलाया और इस स्थान को फिर से सफाई कराया। तब उन्होंने गोपाल को दूसरे थाल अर्पित किया। यहाँ पर एक शब्द आया है लेपाइलो। तो बंगाल में अभी भी यदि लेपने का बात आता है तो थोड़ा सा उसमें गोबर लगा करके जिस जगह पे भगवान का भोग लगता है उस जगह को थोड़ा सा गोबर का लेपन करके सफाई किया जाता, ना कि खाली पोछा लगाना। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कृष्णदास गोविराज गोस्वामी लिख रहा है, ईशाने बोलाइया पुनः स्थाने लेपाइलो। लेपाइलो को मतलब पोछा लगाना नहीं, जो गोपाल को दोबारा भोग लगेंगे तो दोबारा उनको गोबर लगा करके सफाई की। এই মতো যাবে করে উত্তম রন্ধন, মোরে খাওয়াইতে করে उत्कंठार रोदन। अब जब भी वे कोई अच्छा भोजन बनाती है और मुझे वो भोजन खिलाना चाहती है, तब वे उत्कंठावश रोने लगती है। आगे लिख रहे हैं, तारो प्रेमे आनी आवाय कराय भोजने, अंतरे मनय सुख नहीं मने। उनका प्रेम का वशीभूत होकर मैं वहां भोजन करने के लिए जाता हूँ। कहाँ जाते हैं गौरांग महाप्रभु? माता सची जब भी कुछ अच्छे से व्यंजन बना करके
हमारे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो स्वयं गौरांग महाप्रभु नवद्वीप पहुंच जाते हैं। मेरी माता ये बातें भीतर भीतर जानती है और सुखी होती है, किंतु बाहर से वह इन्हें नहीं मानती। এই বিজয়া দশমীতে হইল এই রীতি, তাহাকে পুছিয়া তার করা প্রতীति। इस ऐसी घटना पिछली विजया दशमी के दिन घटी। तुम उनसे इस घटना के बारे में पूछ सकते हो और उन्हें विश्वास दिलाना कि मैं सचमुच वहां जाता हूं। এতক কহিতে প্রভু বিহল হইলা, লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য রহিলা। ये सब कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु विहल हो गए, किंतु भक्तों की विदाई पूरी करने की उद्देश्य से उन्होंने धैर्य धारण कर रखा। राघव पंडित कहे বচন সরস, তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি হই তোমার বশ। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित से मीठी वाणी में बोले, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, जिसके लिए मैं तुम्हारे कृतज्ञ हूं। इहार कृष्ण सेवार कथा सुनो सर्वजन, परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम। यहाँ पर भगवान गौरांग महाप्रभु भक्तों की किस तरीके से गुणगान को गा रहे हैं, यही वर्णन कर रहे हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे कहा, सुनो तुम लोग राघव पंडित द्वारा की गई शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में सुनो। राघव पंडित की सेवा परम शुद्ध तथा सर्वोत्तम है। कैसे? आरद गरहु सुना नारिकेलेर कथा, पांच गंडा करी नारिकेल विकय तथा। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त उसके द्वारा नारियल भेंट किए गए जाने के बारे में सुनो। एक नारियल 5 गंडों में बिकता है। अब गंडे जो है हम लोग बचपन में सुनते थे गांव में, एक गंडा में 4 संख्या होता है। तो इस तरीके से मुझे इतना तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे एक गंडा का मतलब 4 संख्या में होता है, तो एक नारियल 5 गंडा में बिकता था। बाटीते कत शत बिखे लक्ष लक्ष फल, तथापि सुने न जथा मिष्टि नारिकेल। यद्यपि उसके पास पहले से सैकड़ों वृक्ष तथा लाखों फल है, किंतु फिर भी वो उस स्थान के विषय में सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है जहां मीठा नारियल मिलता है। एक एक फलेर मूल्य दिया चारी चारी पद, 10 क्रोश होइते आनाई करिया जतन। वो 20
बिल दूर स्थान से भी नारियल को यत्न पूर्वक लाता है और हर नारियल को लिए 4 पद चुकाता है। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि उसके घर में लाखों 100 नारियल का पेड़ है, फिर भी वो बाजार से सबसे मीठा नारियल कहाँ मिलता है, वहां का नारियल वो खरीद के लाता है और भगवान को उचित मूल्य दे करके लेके आता है। फिर भगवान को वो प्रतिदिन 5-7 फल छलाइया सुशीतल करिते राखे जले डुबाइया। प्रतिदिन 5-7 नारियल छिलकर उन्हें शीतल बनाए रखने के लिए जल के भीतर रखता है। भोगेर समय पुनः चूली संस्कारे कृष्ण समर्पण करे मुखे छिद्र करी। अब सुनो बात, भोग लगाते समय नारियल को फिर से छिला जाता है और साफ किया जाता है। उनमें ऊपर से छेद करने के बाद उन्हें कृष्ण को अर्पित किया जाता है। कृष्ण से ही नारी के जल पान करी प्रभु शून्य फल राखे प्रभु जल भोरी। इन नारियल को जल कृष्ण पीते हैं और कभी कभी नारियलों का जल निकालकर उन्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। कभी कभी इन नारियल में जल भरा रहता है। जल शून्य फल देखी पंडित हर्षित फल भागे शस्य करे शत पात्र पूरित। जब राघव पंडित दिखता है कि नारियल का जल पी लिया गया है तो वह अपने अत्यंत प्रसन्न होता है। तब उन्हें नारियल को तोड़कर गिरी निकालकर और उसे किसी अन्य थाल पर रख देता है। शस्य समर्पण करी बाहिरे धोयान शस्य खाया कृष्ण करे शून्य भाजन। गरी चढ़ाने के बाद वो मंदिर द्वार के बाहर ध्यान करते हैं। इस बीच भगवान कृष्ण सारी गरी खाकर थाल को रिक्त छोड़ देता है। प्रभु शस्य खाइया पुनः पात्र भारे संग से श्रद्धा बाड़े पंडितेर प्रेम सिंधु भासे। कभी कभी गिरी खाने के बाद कृष्ण थाले को नई गिरी से भर देते हैं। इस तरह राघव पंडित को श्रद्धा बढ़ती जाती है और वो प्रेम के सागर में तैरते रहते हैं। कृष्ण प्रेमे हरे कतवा कृष्ण नामे हरे कतवा बोल रे कृष्ण नामे धरे कतवा। एक दिन फल 10 संस्कार करिया भोग लगाइते सेव आइलो लोइया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौकर आर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए लगभग 10 छिले हुए नारियल लाया। अवसर नाही हय विलंब होइला फल मात्र हाथे से भोग दारे ते रहिला। जब नारियल लाए गए उस समय उन नारियल को चढ़ाने के लिए समय ना था क्योंकि पहले ही काफी विलंब हो चुका था। अतः वो नौकर नारियल को पात्र को पकड़ते हुए दरवाजे पर ही खड़े रहा। दारे रोगु पद भीते ते हो हाथ दिला
সেই হাত ফল ছুইল पंडित देखिला। राघव पंडित ने देखा कि उस नौकर ने दरवाजे के ऊपर की छत छुई है और उसी हाथ से नारियल को छुआ है। इस तरीके से राघव पंडित देखा। पंडित कहे दार लोक करे गदायते तार पद धूली गुड़ी लागे ऊपर भीते। तब राघव पंडित ने कहा लोग ऐसे दरवाजे से लगातार आते जाते रहते हैं, उनके पैरों की धूल उड़कर छत को छूती है। সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা কৃষ্ণ যোগ্য নহে ফল अपवित्र होइला। तुमने दरवाजे के ऊपर की छत छूकर नारियल को स्पर्श किया है, अब ये कृष्ण पर चढ़ाने लायक नहीं रह गया क्योंकि ये दूषित हो गया। आचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि राघव पंडित कोई ऐसे वैसे सिर फिरे मनुष्य नहीं थे जिन्होंने सफाई की धुन सवर थी। वे संसारी व्यक्ति नहीं थे। निम्न चेतना होने पर जब कोई व्यक्ति किसी भौतिकी वस्तु को आध्यात्मिक मान लेता है तो वो भवयज्ञायधि कहलाते हैं। भवयज्ञायधि कहलाते हैं। राघव पंडित कृष्ण के सनातन दास थे और वे जितने वस्तुई दिखते थे वे सब भगवान की सेवा से संबंधित होते थे। वे हमेशा दिव्य विचार में डूबे रहते थे। वे हर वस्तु को किसी तरह कृष्ण को सेवा में लगाए। कभी कभी कुछ नवसखिया तथा निम्न स्तर के भक्त भौतिकी शुद्ध और अशुद्ध की धरातल पर राघव पंडित का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु ऐसा अनुकरण से काम चलने वाला नहीं है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत अंत लीला में कहा गया, भद्र भद्र वस्तु ज्ञान नहीं का प्रकृति। दिव्य धरातल पर ना तो कुछ उच्च है ना निम्न है, ना ही शुद्ध है ना अशुद्ध है। भौतिकी धरातल पर अच्छे तथा बुरे में अंतर किया जाता है, किंतु आध्यात्मिक धरातल पर हर वस्तु समान गुण वाली होती है। दैते भद्रा भद्र ज्ञान सभा मनोधर्म এই ভালো এই মন্দ এই सब भव। भौतिकी जगत में अच्छे और बुरे का विचार मानसिक तर्क ही है। अतएव ये कहना है कि अच्छा और ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब भूल है। ये चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में अध्याय 4 176 नंबर श्लोक है। दैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म। এত বলি ফল ফেলে পাচিরে লঙ্ঘিয়া হইছে পবিত্র প্রেম सेवा जगती जी जनिया। राघव पंडित की सेवा ऐसी थी, उन्होंने उन नारियल को नहीं लिया अपितु उन्हें दीवार से बाहर फेंक दिया। उनके ये सेवा अनन्य प्रेम पर आश्रित है और ये सारे जगत को जीतने वाली है। तबे आरो नारी केलो संस्कार कराइल परम पवित्र कोरी भोगे लगाइल। इसके बाद राघव पंडित ने दूसरे नारियल मंगवाए, उन्हें साफ कराया और छिलवाया और बड़े ही सावधानी से आच्य विग्रह के खाने के लिए अर्पित किए। এই মত গলায় নারঙ্গ কাঠাল
যাহা যাহা दूरे गावे सुनियाছে भान। इस तरह उन्होंने उत्तम केले, आम, नारंगी, कटहल तथा दूर के गांव से जिन जिन उत्तम फलों का विषय में सुना सबको एकत्र किया। बहु मूल्य दिया यानी पवित्र संस्कार कोरी द्वारे निवेदन। वे सारे फल दूर दूर के स्थानों के से काफी ऊंची कीमत देकर एकत्र किए गए। फिर उन्हें बड़ी सावधानी तथा सफाई से काटकर राघव पंडित ने उन्हें अर्च विग्रह को अर्पित किया। এই মতো ব্যঞ্জনের শাকমূল ফল, এই মতো চিড়া হুডুব संदेश सकल। इस तरह राघव पंडित बड़ी सावधानी तथा ध्यान से पालक, अन्न, साग, सब्जियां, मूली, फल, चिवड़ा, चूर्णित चावल तथा मिठाइयां तैयार करते। এই মতো মিঠা পানা ক্ষীরয়োদনা परम पवित्र यार करे सर्वोत्तम। उन्होंने पीठा, पाना, खीर तथा प्रत्येक वस्तु को बड़ी ही ध्यान से पकाया और पकाते समय इतनी सफाई रखी कि भोजन उत्तम कोटि का तथा स्वादिष्ट बने। कासबोदी आचार आदि अनेक प्रकार गंधवस्त अलंकार शब्द प्रसार। कासंदी राघव पंडित कासंदी जैसे सभी प्रकार के आचार, विभिन्न तरह के आचार भी भोग लगाते। उन्हें विविध सुगंधित वस्त्र, गहने तथा अच्छे से अच्छे वस्तुएं अर्पित करते। এই মতো প্রেমের সেবা করে অনুপম, যাহা দেখি সর্বলোকের जुड़ाय नयन। इस तरह राघव पंडित अद्वितीय विधि से भगवान की सेवा करते। उन्हें देखकर सारे लोग अत्यंत संतुष्ट हो जाते। ऐतो बोली राघवेर কৈলায়া লিঙ্গনে এই মত সম্মানিল सर्वभक्तगणे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दाई पूर्वक राघव पंडित को आलिंगन किया। महाप्रभु ने अन्य सभी भक्तों को भी इस तरह सम्मान किया। शिवानंद सेने कहे कोरिया सम्मान, वासुदेव दत्तेर तुमी कोरियो समाधान। महाप्रभु ने शिवानंद सेन से आदर पूर्वक कहा, वासुदेव दत्त को ठीक से ध्यान रखना। वासुदेव कीर्तनिया को यहाँ पर गौरांग महाप्रभु किसी को दायित्व दे दिए है कि कीर्तनिया को जो है वासुदेव को तुम्हारा दायित्व है। इसीलिए परम उदार যেদিন परम उदार যেদিন যে আইসে সেই দিন ব্যয় করে नहीं राखे से। वासुदेव दत्त अत्यंत उदार है। उसे प्रतिदिन जितनी आमदनी होती है उसे वो खर्चा कर देते हैं, वो कुछ भी बचा कर नहीं रखते। गृहस्थ है नहीं चाहिए संचय ना कइले कुटुंब भरण नहीं है।
यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, गृहस्थ होने के कारण वासुदेव दत्त को कुछ धन बचाना चाहिए, किंतु वो ऐसा नहीं करता। इसलिए उसके लिए अपने परिवारों को भरण पोषण कर पाना अत्यंत कठिन है। कितना विश्वास वासु घोष को, वासुदेव दत्त को, क्षमा कीजिए, इहारो घरे रयाय सब तुम्हार स्थाने सर खेले होइया तुमी कोरियो समाधाने। कृपया वासुदेव दत्त को, परिवार को मामले पर ध्यान दे, उनके व्यवस्थापक बनाकर समुचित प्रबंध करे और वासुदेव की सर्व इच्छा पूर्ण करे। वासुदेव तथा शिवानंद सेन अड़ोस पड़ोस में रहने वाले थे, जिसे आप कुमार हट्टा या हाली शहर कहते हैं, वो वासुदेव घोष था, ये वासुदेव दत्त है, क्षमा कीजिएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, कोटि वर्षे आमार सब भक्त गण लइया गुंडिचाय आसिबे सबाई पालन करिया। तुम लोग हर वर्ष अब आना और मेरे सारे भक्तों को अपने साथ गुंडीचा उत्सव पे लाना। मेरी ये भी विनती है कि उन सबको भरण पोषण करना। बहुत स्पष्ट रूप से गौरांग महाप्रभु यहाँ संदेश दे रहे हैं, जो भक्त जन समझने वाले समझ रहे होंगे। कुलीन ग्रामीण कहे सम्मान को दिया कर्तव्य शिवे जात्राई लैया। इसके बाद महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के सारे निवासियों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया। वे प्रतिवर्ष आए और रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ की खींचे जाने लिए रेशमी रस्सी लाए। गुण राजो खन कोइल श्री कृष्ण विजय ताहा एक बात तार आछे प्रेम भय। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कुलीन ग्राम से श्री गुणराज खान को श्री कृष्ण विजय नामक एक ग्रंथ रचा, जिसमें लेखक के कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाला एक वाक्य है। इसका तात्पर्य श्री कृष्ण विजय बंगाल में लिखा गया प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पर भी आचार्यशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का तात्पर्य है, कहे वो हम लोग सुनेंगे कल। तब तक के लिए हमें यहीं पे विराम दीजिए। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संदेह, क्योंकि कीर्तन जगत में मैं इसकी अलग से परिभाषा अलग से बताऊंगा। ये रहस्य गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो गुरु महाराज के अहेतु की कृपा है, उनको मैं पूरा दंडवत प्रणाम करते हुए आज यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। और कल से फिर निरंतर ऐसे हम सुनाते रहेंगे। विश्व शांति के लिए ये कीर्तन की जो हमारी परंपरा है, ये ऐसे चलते रहे। इसके लिए मैं आप सभी से विनती पूर्वक निवेदन करूंगा कि यदि अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं, तो हरे कृष्ण जरूर बोलिए। और दूसरे को भी यदि तुम्हें सीखिया छो भालो तो सिखाओ उन्होंने। ये हमारा वाणी नहीं है, गौरांग महाप्रभु की वाणी है। भारत भूमि ते जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो परोपकार क्या करेंगे आप? परोपकार धन दौलत ऐश्वर्य दान करेंगे, इससे पुण्य कमाया जाता है। यदि वास्तविक परोपकार करना है
तो जारे देखो तारे कहो दंते तीरध्वनि, जारे देखो तारे कहो दंते तीरध्वनि, आमारे की निहाल बोल गौरवनी। जिसको ही देखिए कर जोड़ होकर के विनती निवेदन कीजिए, बदौलत हमें खरीद लीजिए, लेकिन एक बार गौर हरि का भगवान का नाम लीजिए। इस तरीके से जो प्रचार का धर्म है, इस धर्म को बरकरार तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन वाणियों को सकारात्मक सोच में किस तरीके से लाया जाए यही कोशिश करते हैं। और मैं पुनः एक बार अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, परम सद्य गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज जो जहां पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु कृपा ही केवलम। हरे कृष्ण हरे